आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी बहुत धीरे आ रही है आवाज। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। भोले बाबा की जय। अभी आ रही है? हाँ, अभी सही आ रही है। जी, धन्यवाद। सीमा जी और मनीष भाई ने मुझे आज पकड़ लिया ये बोलने के लिए कि आज आज शाम का जो अ, ये जो संगत है इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा जी। हम लोग का कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया मेरे को गाइड करिएगा, है ना। अम, हमारे पास आज शाम को सिक्स या काफी सेवन लो आ आइटम्स। रही है, थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करिए हल्का। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अब बढ़िया आ रही है। मैंने कहा हमारे पास 6 to 7 आइटम्स है आज शाम को। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने अपने माइक्रोफोन्स ऑफ रखें जब तक कि आपका नाम ना लिया जाए, या अगर आपको कुछ बोलना है तो प्लीज आप कहें। और फिर उसमें कोई ओवरलैप नहीं होगा, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं होगा। तो हम लोग मीना जी द्वारा गायत्री मंत्र से शुरू करेंगे, प्लीज। मीना जी। भोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। धन्यवाद मीना जी। मनीष भाई, अब आपकी बारी है। आप कृपया सबको गणेश वंदना सुना दीजिए, जी प्लीज। जी जी प्लीज जी। सभी अपने अपने गणेश माइक्रोफोन वंदना। बंद करके रखिएगा, बैकग्राउंड नॉइज ना आए पीछे से। जी, आवाज आ रही है और मेरी साफ? जी, धन्यवाद। आवाज साफ आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी बताइए। ओके। गणानां त्वाम गणपति गुम हवा महे प्रियाणाम त्वा प्रियपति गुम हवा महे निधिनां त्वा निधिपति गुम हवा महे वसो मम आहम जानी घर धमा त्वम जासी गर्भधम गणानां त्वा गणपतिम हवा महे कवीं कवीनामुपमश्र वस्तमं ज्येष्ठ राजम ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पत आनम शृण्वन्नुतिभिः सीद साधनम नमो गणेभ्यो गणपति भयश्च वो नमो नमो व्राते भयो व्रातपति भयश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्पति भयश्च वो नमो नमो विरूपे भो विश्वरूपे भयश्च वो नमो ओम तत्कराटाय विघ्नेः हस्ति मुखाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नमो व्रातपतये नमो गणपते नमः परमत्पते नमः नमस्तस्ते लंबोदराय कंदंताय विघ्नाशिने शिवसुताय श्री वरद मूर्ते नमः। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। यदि ललिता जी है तो कृपया ललिता जी मुनीन्द्र सुख सुनाएं प्लीज सभी को, यदि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। ललिता दीदी नहीं है, अंजना आज। बोले बाबा की जय। हाँ। मुनीन्द्र सूक्त है, वो तो रजत जी भी बोल देंगे मुनीन्द्र सूक्त। ओके आप रजत ओके, जी से रजत जी आग्रह कर बोलिए। लीजिए मुनीन्द्र सूक्त के लिए। इससे पहले कि मुनीन्द्र सुख शुरू किया जाए, कृपया सभी अपनी अपनी माइक पीछे से बंद करें ताकि बैकग्राउंड नॉइस ना आए। अब आप रजत सुना दीजिए। हेलो भैया, आवाज आ रहा है मेरा? जी। भोले बाबा की जय। सबको प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओम कैलाश गिरिवरे रम्ये निवसन्तं सुशान्तिभिः तं मुने सततं वन्दे सदा कारुण्य रूपिणम् यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवते साधक सद्गुरु तमहं वन्दे ऐलाखानिवासिनम्
यस्य कृपाकटाक्षेण धन्यो भवति मानव तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम् कोमलं हृदयस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलाङ्ग नमाम्यहम् दृष्टिदयामयी कृत्वा यः पश्यति चराचरं लोकोपकारनिरतो रागद्वेषाजिवर्जिता सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानगम्ये सदाशय सत्यं परं चिदानन्द संस्मरामि हे सर्वदा हरिरेव हरे भक्तो हरे ध्यानपरायण हरे नाममात्र पीत्वा हरे धारं प्रपद्येत यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तं सुदुर्लभं सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकं वल्लभनम् महामार्तेण्डरूपेण मोदावन्तविनाशक सर्वभूतात्मरूपो वसि महेन्द्र सच्च जीवनम् ओम नमोस्तु देव दयालु मूर्ति शिष्य निरुक्त शिवशेकारिन पापानि दुखहानि संहार करता प्रकृतों नित्य कर्णावतारे बोलो भोले बाबा की जय बोलो जय महामाया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद रजत भाई। अभी मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र जी से जो ग्वालियर से हैं कि वो यदि यदि वो उपस्थित है तो कृपया वो एक भोले बाबा की गाथा सुनाए। आपकी आवाज बहुत कम कम आ रही है। यदि राजेंद्र जी हैं ग्वालियर से तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वो एक भोले बाबा की गाथा सुनाए। नहीं है, वो नहीं उपस्थित। राजेंद्र अंकल हैं क्या? चलिए नहीं, रजनी जी के नाम से है, राजेंद्र अंकल हैं। राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र जी हैं, जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, हम उनके पास वापस फिर से आएंगे। अभी तानिया जी यदि उपस्थित है तो कृपया तानिया जी, आपका भी नाम मुझे दिया गया भजन के लिए, प्लीज आप हमें एक भजन सुनाएं। तानिया जी भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। सो नाउ वी हैव एन चलिए मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ, अगर आप प्लीज आप सुनाएं। मनीष भाई आप सुनाएं प्रसंग। आपके पास 8 मिनट्स है तो मैं आपको 5 मिनट्स पे नोटिफाई कर दूंगा ताकि उसके बाद आप उसको रैप अप कर सके, फिर और लोगों को भी चांस मिल सके, है ना। तो आप प्लीज शुरू करें। देखिए, ये जो प्रसंग है वो एक चर्चित पुस्तक है डॉक्टर हेमचंद्र जोशी जी की, डीलिट जो है मेरे प्यारे हैडिया खंडी भगवान। उसके अंदर में ये दिया हुआ है, उसका जिक्र है कि जो ये हेमचंद जोशी जी थे, इनके ससुर जी थे घनानंद जोशी जी। तो ये घनानंद जोशी जी का ये वाकया है 1910 या 1911 के आसपास का। तो इनके जो बड़े भाई थे शिवकांत जोशी जी, वो बाबा जी के साथ में मुनींद्र भगवान के साथ में हमेशा रहते थे। तो वो जहाँ पर भी जाते थे साथ में आते जाते थे। तो एक दिन क्या हो गया कि ये जो घनानंद जोशी हैं, उनकी जो तबीयत थी काफ़ी खराब हुई। उनको क्षय रोग तो था, क्षय रोग शायद दमे को ही कहते हैं, क्षय रोग। तो उनको दमा की बीमारी थी। तो काफ़ी तकलीफ हुई। और भाई उनके क्या था, बॉडी में कुछ भी वाइब्रेशन नहीं थे। मतलब कि सबने देखा, घर वालों ने तो रोना पीटना मच गया घर के अंदर में। तो गांव वाले भी आ गए, तो अब ये मान लिया गया कि मृत हो गए हैं। उनकी बॉडी को उठा करके बाहर, पेड़ था, पेड़ के नीचे रख दिया गया। और अब भाई मतलब जो एक मेहम होता है, क्राइसिस घर में होता है, सब रोना लग जाता है इधर उधर, वही हो जाता है। तो अब वो गांव वाले आ गए और शव को नहलाने लग गए। जो हैं सारे के सारे उन्होंने मतलब कि अर्थी भी बना ली और अर्थी पे बॉडी को भी लिटा लिया। सब कुछ सारी की सारी चीजें उन्होंने कर ली। अब संयोग से उसी टाइम, चूंकि विशेष कृपा थी भगवान की उस घर पे, क्योंकि उनके जो बड़े भाई थे शिवकांत शर्मा जी घनानंद जी के, वो साथ में रहते थे उनके। तो संयोग से बाबा आ गए। और बाबा जब आए वहाँ पे तो उन्होंने देखा घर में, तो उनकी जो घनानंद जोशी जी की वाइफ थी, मतलब हेमचंद्र जोशी जी की सास, तो
वो रोने लग गई बाबा के पाँव में गिर के कि बाबा इसकी उम्र तो भी 25 साल की ही है, और मैं ये जा रहा है इसकी बात नहीं है, बट जो इसकी वाइफ है मैं उसका दुख देख करके काफी व्यथित हूँ। तो बाबा ने कहा बाबा कुछ करो, तो बाबा ने कहा कि उसको, मतलब जो उसमें वर्ड लिखे हुए हैं, मेरे वर्ड नहीं है, कि बुढ़ी तू चिंता मत कर, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा। वो गए वहां से। जब उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, तो गांव वालों ने कहते हैं अभी अभी बैठ जाएगा उठ करके, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो जो गांव वालों ने नहला धुला रखा था शव को और अर्थी पे सजा रखा था, वो तो ले जाने की तैयारी में थे दहन के लिए। तो अब वो उन्होंने व्यंग की दृष्टि से देखा बाबा को, और कि यार कभी ऐसा होता है क्या, मुर्दा मुर्दा हो गया, हम जैसे ले जाने वाले, कभी मुर्दा उठ के थोड़ी बैठता है, ये क्या बात कर रहे हैं। तो बाबा ने एक वो नींबू का पेड़ था, उसकी कोई टहनी वहनी तोड़ी और छाती पर 2-3 बार मारी उनके, जो मतलब कि बॉडी थी, डेड बॉडी थी, तो मारी। अब वो देख रहे थे गांव वाले कौतूहल से, देखें क्या होता है क्या नहीं होता। तो फिर बाबा ने कहा चिंता की बात नहीं है बुढ़िया, अब इसके शरीर छाती में इसके गर्मी आने लग गई है। फिर 3-4 बार और मारी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, इनकी नाड़ी में, अब नाड़ी भी इसकी गर्म होने लग गई है, ठीक है। तो अब गांव वाले देख रहे थे, 5-10 मिनट बाद क्या हो गया, उन्होंने आंखें खोल ली वहां पर, घनानंद जोशी जी ने। और गांव वाले हैरान, तब बाबा अंदर रख दो, लिटा दो, कुछ दिनों में एकदम भले चंगे हो जाएंगे, ये है वो है। अब गांव वालों में तो हिम्मत ही नहीं कि उन्हें उठा करके अंदर लिटाएं। उन्हें लगता था ये तो भैया मुर्दा है, चिपट जाएगा किसी के साथ भी। फिर घर वालों ने उठा के लिटाया उन्हें अंदर में, और फिर कुछ वो खाने वाने लग गए, कैसे दूध का सेवन हो गया, कुछ खिचड़ी वगैरह हो गया। बाबा चले गए, और बाबा 8 दिन बाद फिर आए वहां पे घर में। तो वहाँ कहते हैं जो उनका गांव था उसके नीचे रामगंगा नदी थी वहां पे। तो बाबा ने कहा उनके भाई को कि भाई आप जो है इनको ले आइए साथ में, इसको ले आओ घनानंद को साथ में। तो वो जो वीक तो थे ही, तो उनके भाई वगैरह उन्हें उठा करके नीचे ले गए रामगंगा नदी में, कह रहे इसे नहलाओ। तो उन्होंने थोड़ी देर नहलाया, फिर कहा कि इसको कंबल पे उल्टा लिटा दो। तो कंबल था वहां, उल्टा लिटा दिया, तो उनके जो नाक से बहुत काला सा द्रव्य कुछ निकला होगा, जो अंदर मतलब गंध होगा वो निकला होगा कुछ करके बॉडी से। उसके बाद वो ठीक हो गए। तो फिर उन्होंने कहा आओ मेरे पीछे। तो कम से कम मतलब भगवान की ऐसी कृपा है कि वो 2.5 मील पहाड़ी पे चढ़ भी गए आदमी, इतना पीछे 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 पीछे। उसके बाद वो लिखते हैं कि देखो भगवान ने एक व्यक्ति को जिला दिया, जिंदा कर दिया, और भगवान ने उसको टच भी नहीं करा, हाथ भी नहीं लगाया भगवान ने, उन्हें टहनी से छेड़ा, ठीक है ना, दूसरों से उठवाया, नदी में नहलाया, फिर जैसे बोला वैसे करा, उससे व्यक्ति को मतलब मरे हुए को। और उसके बाद कहते हैं 1910 में जो उनको जिवाया, उनकी डेथ हुई है 1950 में, 1950 तक वो जीते रहे। तो ऐसे उसमें कम से कम भी 3-4 किस्से हैं जो मतलब मरे हुए को जीवा देने वाले जो। और आज इस बात को कम से कम भी आप 110 साल से ऊपर हो चुके हैं देखें। पर जो आजकल के हम वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं, जो हम पढ़ पढ़ के ये साइंस साइंस साइंस, अभी तक भी इतनी तरक्की नहीं हुई है कि कोई एक को डेड घोषित कर दिया जाए, जिसके न तो नाड़ी चल रही है ना हृदय चल रहा है, ये है, उसको आप जिवा दें। ऐसा अभी भी आप, अगर आप गलती से आज की तारीख में अस्पताल चले गए, आप सही भी हैं, तो ये निश्चित बात है कि आप बाहर निकलेंगे तो हो सकता है आपके प्राण पखेड़ू भी उड़ा दिए डॉक्टर। तो ऐसी चीज है। तो बस इस बात को कहते हुए, ऐसे एक प्रसंग था, मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। अब देखिए आगे कौन है, और सौरभ जी आप देखिए। भोले बाबा की जय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद मनीष भाई, भोले बाबा की जय। मैंने आपको 8 मिनट कहा था, आपने एग्जैक्टली 8 मिनट में ही पूरा किस्सा संपूर्ण किया। धन्यवाद। कुलदीप भाई कुछ कहना चाहते हैं जी? कुलदीप भाई, भोले बाबा की जय, आप हैं? भोले बाबा की जय। राजेंद्र अंकल शायद जुड़ रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। तो उन्होंने मेरे को एक किस्सा बताया था, वो मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया था, तो मैं आज आपको बताता हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? जी, 8 मिनट है आपके पास। जी सर, जी सर। भास्कर स्वामी जी के कोई शिष्य थे, नाम मेरे को उनको एक्चुअल में याद नहीं है। वो हेड़ा खान गए और
तुम यहीं रहना, मुझे दिक्कत हो आ गए अंकल, आ रही है। गए। हाँ बोलो, नहीं तुम बोलो, बोलो देख रही है, बोलो तुम बताओ। चलो चलो, मैं नहीं अंकल, आप बता दो। अरे भैया मेरे को थोड़ा दिक्कत है बोलने में, तुम बता दो एक ही बात। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ। माइक म्यूट कर लो अंकल, है ना, मैं बोलता हूँ। हम्म। तो भास्कर स्वामी जी के जो शिष्य थे वो हैड़ा खान में थे, और राजेंद्र अंकल ने मुझे पूरा किस्सा बताया। तो उन बाबा को सब शिव स्वरूप मानते थे, मानते हैं, मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे इनमें कोई शिव स्वरूप लोग मानते हैं मुझे नहीं लगता, वो एक्चुअल में कृष्ण भक्त थे। तो वो जब जाने वाले थे हैड़ा खान से, तो भोले बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनको उसी रात को पहले बाबा ने कृष्ण रूप में दर्शन दिए, उसके बाद में शिव रूप में दर्शन दिए, और फिर उसके बाद में जो अपना नर रूप लेके आए थे उस रूप में दर्शन दिए। अगले दिन जब वो उठे, सो के जग के उठे, तो उन्होंने सबों को बुला के ये कहा कि आप जो लोग इन्हें शिव स्वरूप मानते हैं, शिव का अवतार मानते हैं, वो तो सही है, और जो नहीं मानते वो भी मानो, क्योंकि यही सब कुछ है, यही शिव है, यही कृष्ण है, और पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व यही है बाबा। अभी एक अपने गोपी किशन जी हो रहे हैं ग्रुप में, गोपी किशन जी हैं जो वृंदावन में हारमोनियम वगैरह बजाते हैं। जब भी मतलब प्रोग्राम होता है तो वो अपने भजन सुनाते हैं। तो वो भी मेरे से एक बार बात हो रही थी, तो उनके पिताजी को कोई बीमारी थी, तो उसका इलाज कहीं भी नहीं हो रहा था। तो हमें किसी भक्त ने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, तो आप वो वृंदावन चलो। तो वो वृंदावन आए, उन्होंने अपने, वो भी हारमोनियम बजाते थे, तो उन्होंने हारमोनियम से भोले बाबा को भजन सुनाया, भोले बाबा प्रसन्न हुए। तो भोले बाबा ने उनके पीठ पर 3 बार बम 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 करके थप्पी मारी, और उनकी जो बीमारी थी वो लगभग लगभग 15-20 दिन में खत्म हो गई। ये दो भक्तों का अपने ग्रुप के, भोले बाबा की जय। भैया हो गया खत्म। बोले बाबा। बहुत 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 धन्यवाद। यदि कोई और प्रसंग शेयर करना चाहते हैं तो कृपया बताएं, या कोई भजन ए- गाना चाहते हैं तो प्लीज बताएं। एक प्रसंग मैं रखना चाहता हूँ। भोले बाबा की जय। पुराने वाले बाबा का जो स्वरूप था उससे रिलेटेड है ये प्रसंग। अ, बाबा जी ने अपने एक शिष्य से कहा, अल्मोड़ा में थे वो, काफी दिन से एक भक्त के पास रुके हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो एक काम करते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करके आते हैं, बद्रीनाथ जाने का बहुत मन कर रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, चल देते हैं। तो वो लोग उस समय पे ना तो कुछ ट्रांसपोर्ट थे, ना सड़कें थी, ना कुछ था, पहाड़ों पे पैदल ही यात्रा करनी होती थी। तो बाबा जी के साथ वो चल दिए दोनों लोग साथ साथ। पहाड़ियाँ वगैरह, पहाड़ बड़े बड़े पहाड़ हैं उधर, तो पार करते हुए जा रहे थे आगे। तो रास्ते में क्या हुआ, जो बाबा जी के साथ जो शिष्य जा रहा था उसकी तबीयत खराब हो गई, जो हैजा हो गया, और उसे उल्टी दस्त बहुत ज्यादा होने लगी और बहुत तबीयत खराब होने लगी उसकी। इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने लगी कि उसने कहा बाबा जी अब तो मैं बचूंगा ही नहीं, मेरा तो पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है पूरी तरह से, मुझे लग रहा है कि मेरे प्राण मतलब जाने निकलने वाले हैं। तो बाबा जी ने कहा अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। वो रोने लगा कि बाबा अब मैं तो मरने वाला हूँ, आप मेरे बच्चों को जाके ऐसे ऐसे बोल देना, और ध्यान रखना आप पीछे से, आप तो सबका ध्यान रखते हैं। तो बाबा ने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बाबा ने उसके दोनों हाथ छुए, अपने हाथों में लिए, और वो बीमारी अपने शरीर में ट्रांसफर कर ली, और वो बिल्कुल ठीक हो गया 2 मिनट के अंदर। अब बाबा बीमार हो गए, वो ठीक हो गया। तो बाबा ने कहा कि भाई मैं तो, अब मेरे अंदर ये बीमारी आ गई है हैजा की, तो अब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि ये बीमारी मैंने तुम्हारी ले ली है, तुम्हें प्राणदान दे दिया है। तो एक काम करना, जब मैं मर जाऊं तो मुझे क्या है, चिता जला के मेरी प्रॉपर, और अस्थियों को गंगा जी में बहा देना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बाबा। और बाबा ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, और चिता के लिए लकड़ियां भी बाबा खुद उसके साथ इकट्ठी कर ली उन्होंने आसपास पेड़ों से। और बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। तो बाबा ने शरीर त्याग दिया तो उसने चिता पर बाबा जी को लिटाया और उनको जला दिया जो भी है, और अस्थियां वगैरह उसने लेकर बहुत रोता हुआ और ले जाके, गंगा जी नदी बह रही थी पास में, जाके उन्होंने उस नदी में प्रवाहित कर दिया।
अब वो आगे जाना तो फिर कैंसिल हो गया कि आगे कैसे जाएंगे बद्रीनाथ। तो उसने कहा कि वापस लौट लेता हूँ। 8-10 दिन का सफर किया था, तो वो वापस लौटने लगा अल्मोड़ा के लिए। पहाड़ों को पार करता जा रहा था, रो रहा था, वो कुछ खा नहीं रहा, बहुत परेशान कि बाबा चले गए मेरी वजह से। और बहुत प्रेम था उसे बाबा जी के साथ में, उनके साथ पहले भी कई यात्राएं कर चुका था वो। तो वो रास्ते में जाता अल्मोड़ा पहुंच गया, तो कुछ और बाबा जी के भक्त मिले। तो उसने कहा कि बाबा जी, एक खबर बतानी है तुम्हें। कि क्या? कि बाबा जी ने अपने प्राण त्याग दिए और मैं खुद अपने हाथों से उनकी अस्थि विसर्जित करके आया हूँ और बहुत दुख है। तो बोले, क्या पागल हो गया है क्या? बाबा जी तो उसके घर पे बैठे हुए हैं। बाबा जी तो एक घर में विराजमान है और आराम से वहां पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे भक्त हैं उनका, वहां पे प्रसंग वगैरह चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। वो बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई नाम था, जो भी था व्यक्ति, कि उनके यहाँ पर है बाबा जी, तो इस समय उन्हीं की सेवा में वो सब लोग वहां पर बाबा जी के दर्शन पा रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं। तो वो उनके घर गया तो वहां देखा बाबा जी बैठे हुए थे सामने और अपने बातें कर रहे थे नॉर्मल। जिस आदमी ने खुद उनको अपने हाथ से जलाया हो, जो गंगा जी उनकी अस्थियां बहा के आया हो, और उसके सामने बाबा जी साक्षात बैठे थे, तो उसका मानसिक संतुलन वहां से खराब हो गया। उसको दिमाग में कुछ ऐसा टेंशन हो गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि वो 5-6 दिन से बहुत रो रहा था। रास्ता पैदल चल के आया था, परेशान था, बाबा जी की चिंता में दिमाग उसका पहले स्ट्रेस था। फिर बाद में बाबा जी ने कोई अपना एक चमत्कार दिखा के उसको ठीक कर दिया। तो बाबा जी औरों को जीवन दान तो देते ही थे बिना छुए, जैसे बताया था मनीष भाई ने। उन्होंने अपने साथ भी इतना बड़ा चमत्कार करके दिखाया था कि अपने शरीर को नष्ट करके और फिर दोबारा प्रकट सामने हो गए थे। उसी के 5 दिन के अंदर दोबारा मिले और उन्होंने कहा बाबा जी तो यही है उसी दिन से, आपके साथ कब चले गए? तो उसको समझ में नहीं आई ये बात। उसको 6 महीने तक उसकी तबीयत खराब रही, फिर बाबा जी ने कृपा करके उसको ठीक किया। तो बाबा जी ऐसे हैं, भोले बाबा की जय। हेलो। जी 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 अंकल जी। हाँ भैया, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं 2 मिनट बोलूं कुछ। बोले बाबा की जय। हाँ, आप कैन यू हियर मी? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस यस प्लीज बोलिए आप यस आगे। हाँ, तो क्या मैं जी आप जी लोगों की इजाजत से 2 मिनट कुछ बोल सकता हूँ? मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए सर, बिल्कुल अच्छा बोलिए। अच्छा। हाँ, बोले बाबा की जय। ये जो अभी इन्होंने यश भाई ने बात सुनाई, ये तो इन्होंने कहीं पढ़ी है या किसी दूसरे के मुंह से सुनी है। एज टू एज, दोनों एज टू ही एज बुक में बात। है। हाँ एज नहीं, टू एज बुक दोनों है ही। बाबा जी की, उसमें है ये। मैं वही कह रहा हूं, दोनों ही बात 100 नहीं 101% सत्य है। 100 नहीं 101% सत्य है। लेकिन मैं तो आपको जो साक्षात जीवंत अवस्था में मेरे साथ हुआ है और बाबा जी के द्वारा हुआ है, वो ही मैं थोड़ा सा आप बताना चाहता हूं। जो अभी आपने बात बताई कि उस आदमी को हैजा हो गया था। मैं बड़ी गर्मी में मई जून के महीने में बाबा के साथ आगरा से राजा मंडी से हम लोग चढ़े ट्रेन में और उससे जा रहे थे पटना बिहार। रास्ते में जहां जहां ट्रेन जिस स्टेशन पे रुकती गई, बाबा ने हर करीब करीब स्टेशन पे हर ठेले वाले को बुला के कुछ ना कुछ खरीद के, और हम 2 जने थे और एक जो ले जा रहे थे वो थे, नहीं नहीं ये खा लो, अरे नहीं नहीं ये खा लो, कभी चने खिला दे, कभी चाट खिला दे, कभी मूंगफली खिला दे, पूरे रास्ते खिलाते ही गए कुछ ना कुछ। हम वहां पटना पहुंचे, वहां से जो लोग बेचारे लेने आए थे वहां गांव चले गए। वो गर्मी इतनी ज्यादा थी कि एकदम से वहां पहुंचते ही हमको तो इतनी जबरदस्त वॉमिटिंग शुरू हुई। वो जो ये कह रहे हैं कि हैजा हुआ था, वो वैसा ही कुछ हुआ होगा। अब हम बड़े परेशान, और ये बिल्कुल सत्य है कि वो तो बेचारा जो भी आपने पढ़ा है, मैं तो अपनी खुद की बता रहा हूं कि मुझे लगा कि वास्तव में अब मेरा प्राणांत यहीं हो रहा है आज। इतनी वॉमिटिंग हो गई मुझे। और गांव में छोटे से कमरे में ऊपर गोबर मिट्टी से लिपा हुआ एक कमरा था, उसमें मैं लेटा हुआ था। और मुझे लगा कि एक तो ये मुसीबत, दूसरी बाबा कहेंगे ये यार मैं अच्छा इसको साथ लेके आया, 2 जने कुल साथ थे और ये बीमार पड़ गया, बाबा की सेवा देखभाल कौन करेगा?
दूसरा लड़का था वो बंबई का था, वो ज्यादा कुछ वैसे भी नहीं समझता था। तो मैं बार बार उठ के देखूं, थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया, मैंने कहा बाबा अब तो मैं शरीर छोड़ने ही वाला हूं, मेरा तो प्राणांत यही हो रहा, अब तो मुझसे उल्टियां हो भी नहीं रही। तो मेरे को लगा कि कोई आदमी मेरे सिराने बैठ के और मेरे सिर पे हाथ फेर रहा है धीरे धीरे। मैंने बड़ी हिम्मत करके उठ के पीछे देखा, तब मुझे समझ में आया कि अरे बाबा कैसे बैठे हुए हैं यहाँ। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरी वजह से बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। फिर मेरे को लगा शायद कोई भ्रम होगा, फिर मैं लेट गया, कमजोरी इतनी थी कि मैं उठ नहीं पा रहा था। फिर मैंने लेफ्ट साइड में देखा तो फिर देखा कि लेफ्ट साइड में बाबा बैठे हुए हैं और मुझे बराबर आवाज आ रही और बड़े प्रेम से सिर पे हाथ फेरते जा रहे, राजेंद्र घबराओ मत तुम ठीक हो जाओगे, राजेंद्र घबराओ मत तुम ठीक हो जाओगे। और सिर पे हाथ फिर रहे बालों में बड़े प्रेम से बहुत देर तक, और 7-8 बार मुझे लगातार इसी प्रकार दर्शन होते रहे। बात खत्म हो गई। कोई 1-1:30 बजे जब नीचे से जो पंडाल में सारे गांव के लोग इकट्ठे थे, तो जो मकान मालिक थे दरियापुर के सेठ शिवनंदन प्रसाद सिंह, उनका कम से कम 40-45 आदमियों का परिवार था। तो वो जब ऊपर आए और बाबा भी आ गए ऊपर ही, तो मैंने उनमें से कहा कि सेठ जी आपने तो मेरी बड़ी सेवा करवाई और मेरे को अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि बाबा को तकलीफ मतलब नहीं, बाबा मेरे सिराने बैठे रहे इतनी देर और आप लोगों में से कोई भी आके नहीं बैठ पाया, बाबा को आना पड़ा। तो बोले राजेंद्र बाबू कैसी बात कर रहे हो, बाबा तो पूरे पंडाल में 100 आदमी गांव में इकट्ठा था और सबसे पूछ लो आप जाके, बाबा तो वहां बैठे हुए थे, बाबा तो वहां से हिले ही नहीं। मैंने कहा देखो ये होती है भगवान की, ये साक्षात हुई मेरे साथ की घटना है। तो बाबा हमारे जो अभी इन्होंने कहा, आपने कहा, सबने कहा कि साक्षात भगवान थे, भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे। बिल्कुल 100% नहीं 101% साक्षात भगवान शिव का अवतरण है। कोई भी जो भाई बहन इस बात में जरा सा भी अपने मन में संशय नहीं पाले, एक नहीं 50 ऐसी प्रत्यक्ष घटनाएं हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता कि ये कैसे हो रहा है। ट्रेन में वापस आ रहे थे, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में हम 3 जने थे, बाबा और एक वो बंबई का लड़का और एक मैं। उसमें पटना से एक महिला चढ़ी और उसके साथ 2 छोटे बच्चे थे और 2 आदमी कोई और चढ़ गए। वो भी बोले नहीं साहब दिन का समय है। मैंने कहा भाई ये तो 3 सीट तो हम ही लोगों की हैं। बोला साहब क्या हुआ, हमको मुगल सराय तक जाना है और ये तो रेलवे वाले हैं, अब ये बच्चों को लेके कहाँ जाएंगी, तो हम बैठेंगे ही तो सही। अब हम कुछ नहीं बोल पाए तो वो बैठ गए। उनके बच्चे जो है वो माँ से बहुत देर से धीरे धीरे कुछ कह रहे थे कि माँ भूख लग रही है, हमको कुछ खाने को दो। वो जल्दी में आई थी या जो भी वजह थी, उसके पास कुछ खाने का सामान नहीं था माँ के पास, बच्चे छोटे थे। अब वो बार बार धीरे धीरे माँ को कह रहे कि नहीं हमको तो कुछ खाने को दो। बाबा ने धीरे से मुझसे बोले कि राजेंद्र वो जब अपन चल रहे थे तो एक आदमी स्टेशन पे कुछ वो लाया था भेंट करने के लिए, उसमें देखो कुछ फल रखे हैं शायद। मैंने वो सीट के नीचे टोकरी निकाली, देखी तो उसमें संतरे और सेब रखे थे वास्तव में। तो बाबा बोले कि इनको धो लाओ। मैंने उसमें से 4-5 फल निकाले और मैं बाहर आ गया फर्स्ट क्लास में, उसमें केबिन में से कि चलो धो के लाता हूँ। अब मैं सोचता रहा कि कहीं ट्रेन रुक जाए, छोटे मोटे स्टेशन पे तो नल या पानी मिले तो मैं इनको धो लूँ। अब मैं बगल में जो है वॉश बेसिन था और उसके बगल में टॉयलेट था। मैं ये सोच सोच के कि भाई इस नल से कैसे धो लूँ, बाबा का भोग लगेगा, मैं खड़ा रहा। दूसरी आवाज आ गई, राजेंद्र कितनी देर लगा दी, जल्दी करो। मैं फिर थोड़ा आगे सरक गया डर के मारे। फिर तीसरी आवाज जब आई तो मैं टर्न करके वॉश बेसिन पे जाके खड़ा हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि वॉश बेसिन पे वो फल धो लूं बाबा के लिए भोग लगाने के। मैंने कहा यार यहाँ तो सब हाथ धोते हैं, कोई साबुन नहीं, कुछ नहीं, मट्टी नहीं, बाबा को कैसे भोग लगेगा। तीसरी आवाज की जरूरत नहीं पड़ी, बाबा स्वयं आ गए और मेरे कंधे पे हाथ रख के बस एक शब्द बोले, बेटा यात्रा में सब शुभ होता है, यात्रा में सब शुभ होता है। मेरे मन में विचार था कि इसको टॉयलेट के नल में कैसे धोऊं,
और बाबा ने वहीं बैठे बैठे सब कुछ समझ लिया कि ये क्या सोच रहा है और क्यों देर लगा रहा है, और उसके बाद भी खड़े रहे। मजबूरन मुझे वो वाश बेसिन का नल खोल के उसमें वो फल धो के और फिर लाया, और बाबा ने अपने हाथ से संतरे छीले और फिर धीरे से बोले ये जो ऊपर की सीट पे बच्चे बैठे हैं इनको दे दे। मैंने कहा महाराज थोड़ा सा एक आप भोग लगा लीजिए तो फिर दे देते हैं। तो उन्होंने एक पीस संतरे का उठा के अपने मुंह में रखा और मेरे से बोला अब इन बच्चों को दे दे। तो वो उन बच्चों को दिया, और फिर बाद में कुछ और भी सामान बाबा के पास था, बाबा ने कहा देख के ला और इनको दे दे। तो वो बड़ी मुश्किल से उसकी माँ की इजाजत लेके, मैंने कहा भाई अगर आपको ऐतराज नहीं हो तो ये हमारे गुरु महाराज हैं, इनका प्रसाद समझ के बच्चों को खिला दीजिए, हमारे पास है ये खाने का सामान। तो उसने खैर स्वीकार किया और खिला दिया बाबा को। तो अंतर्यामी जिसे अपन बोलते हैं भगवान को, वो एक नहीं प्रत्यक्ष सैकड़ों आदमियों के साथ ऐसी ही घटनाएं बाबा ने अपने जीवन में काल में मतलब 70 से 84 तक प्रत्यक्ष दर्शित कराई हैं। और इसीलिए सबका ये विश्वास है कि हमारे बाबा हेड़ा खान वाले बाबा अंतर्यामी थे, और अंतर्यामी भगवान ही होता है। इसलिए हमारे बाबा जो है वो वास्तव में प्रत्यक्ष में शाश्वत में साक्षात में भगवान थे, भगवान है, और हम सब पे इतनी कृपा बनी रहे कि हम उनके प्रति सबके सब ऐसी ही भावना हमारी बनी रहे। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। आदरणीय अंकल दंडवत प्रणाम, आपने इतना सुंदर प्रसंग सुनाया, हम सबको इतनी सीख मिली और वापस आपने फिर से सबको याद दिलाया कि हम किसके बच्चे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगा सुन। नहीं नहीं, तो आप सब लोग धन्य हैं, बच्चे नहीं बहुत भाग्यवान बच्चे हैं। जो बिना, एक को तो होता है जिसको पढ़ा लिखा के माँ बाप ने काबिल बना दिया, वो तो अच्छा काम करेगा ही करेगा। एक जिसको माँ बाप का साया मिल नहीं पाया और बाद में अपनी काबिलियत से अपने कर्मों से खुद ही इतना योग्य बन गया कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं उनको। तो आप सब लोग उनमें से हो जिनको कभी प्रत्यक्ष में साथ नहीं मिला, लेकिन फिर भी भगवान की इतनी कृपा आप लोगों पे जो हो रही है, ये मेरे को लगता है हमसे तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमसे ज्यादा भाग्यवान हो। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, संशय नहीं है। और वैसे हम सब बराबर हैं, सब भगवान के कृपा पात्र हैं और सब बराबर हैं। सब पे भगवान के चरणों की कृपा है और प्रार्थना करता हूं कि हमेशा सब पे ऐसी ही बनी रहे। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। एक छोटा सा किस्सा मेरे साथ भी हुआ है। जरूर। और इसके विटनेस, इसके साक्षी कुलदीप भाई रहे। मैं वापस आया मार्च में। तो फिर मैंने सोच ही लिया था कि ये तो सबको मालूम है, रजत, कुलदीप भाई, सबको, मनीष भाई को, कि मैंने हेड़ा खान जाना था। तो हेड़ा खान हो कि तीन बार हो लिया हेड़ा खान, फिर वापस आया। तो फिर मुझे याद आया कि मैं जर्मनी में बैठ के पढ़ रहा था, तो वहाँ मैंने पढ़ा था सियाही देवी के बारे में कि महेंद्र महाराज ने शास्त्री जी को कहा था कि लिखने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले माँ सियाही देवी का आशीर्वाद लेकर आना। तो मेरे मन में उस वक्त ये आया था कि मैं सियाही देवी के मंदिर जाऊंगा जरूर, पर भूल गया। फिर उसके बाद मैं 14 अक्टूबर को मैं गया काकड़ी घाट, जहाँ नीम करोली बाबा महाराज जी ने, सोमवारी बाबा, राजा हरिश्चंद्र और स्वामी विवेकानंद ने, सबने वहाँ तपस्या की। तो वहां जब गया तो वहां से मुझे किसी ने कहा कि जी यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो शायद सियाही देवी का भी मंदिर है। तो मेरे को याद है, अरे मेरे को तो सियाही देवी के मंदिर में जाना था, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था, क्योंकि मेरे साथ जो लोग आए थे वो पर्यटक बनकर आए थे। वो देखना चाहते थे, अरे यहाँ क्या है वहाँ क्या है करके, वो जल्दी जल्दी वापस जाना चाहते थे, और इसलिए मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा। 2 हफ्ते बाद मैं वापस फिर से गया काकड़ी घाट, और अब की बार मैं 20 दिन के लिए गया, और मैं सोच के गया था कि मैं सियाही देवी ऊपर जाऊंगा ही जाऊंगा। अब सियाही देवी जाते वक्त रास्ते में मैंने खोज निकाला कि वहां पर सिद्धाश्रम भी है, हेड़िया खान बाबा का, मुनींद्र महाराज का, वहां पर पुराना उनकी कुटिया है, वहां पर उनके आश्रम है। तो मेरे मन में था कि मैं वहां पर भी जाऊंगा। फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले सियाही देवी चले जाते हैं, फिर हेड़िया खान बाबा को बाद में सलाम कर देंगे। तो मैं चला गया, वो गाड़ी लेके निकल गया। लेकिन रास्ते में इतने लोग मिले, इतने लोग मिले गांव वाले, कि साहब आगे रास्ता टूटा है, आप अपनी गाड़ी में बिठा लीजिए।
सब इधर छोड़ दीजिए, सब उधर छोड़ दीजिए। तो 8-9 लोगों को अलग अलग जगह छोड़ते 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 जब तक हम लोग शीतला खेत पहुंचे ऊपर सियाई देवी की चढ़ाई करने के लिए, तो रात हो गई। तो ऊपर चढ़ाई करके फिर नीचे उतरे। नीचे उतरे तो फिर खूब ढूंढा, वहां पर किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ पर है। अ, और फिर जिस रास्ते से निकल लिए वो रास्ता पता नहीं कहाँ हमको ले गया, 60-70 किलोमीटर दूर वापस ले गया, काकड़ी घाट की तरफ नहीं लेके गया। तो एनी हाउ किसी तरीके से हम लोग वापस पहुंचे काकड़ी घाट। फिर मेरे को अयोध्या से स्वामी रामदास जी मिले वहां पर, और उन्होंने मेरे को ये कहा अगले दिन कोसी नदी के तट पे कि मुझे हेड़ा खान बाबा के आश्रम में जाना है। तो मैंने कहा चिलियान वाला, मैं भी चलूंगा। तो कहते नहीं नहीं, वो सिद्धा आश्रम में जाना है ऊपर। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, चलते हैं। फिर से गाड़ी निकाली हम लोगों ने, नीचे से ऊपर जाने के लिए 2.5-3 घंटे का रास्ता है। फिर निकला मैं वहां से सिद्धाश्रम जाने के लिए। लेकिन मैंने रास्ते में उनको बात बात में कह दिया कि महाराज जी आपको ऊपर सियाई देवी मंदिर जरूर चलना चाहिए। वहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने एक गुफा में तपस्या की है, और राजा हरिश्चंद्र ने, और वहाँ पर गुरु गोरखनाथ की भी धुनी है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। जैसे ही हमने ये संकल्प किया तो फिर हमको रास्ते में लोग मिल गए कि इधर छोड़ दो, उधर छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो करके फिर हमको 10 लोगों को छोड़ना पड़ा। छोड़ते 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 फिर हम लोग नहीं कर पाए सिद्धाश्रम। वही ऊपर गए सियाई देवी, रात को वहीं रुके मंदिर में, फिर नीचे उतर आए। और उतरते उतरते जब मैं रात को वापस आया कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में, तो रात को मुझे लगा यार मेरा हो क्यों नहीं पा रहा है, ये यही तो है। ये गूगल मैप्स पे शो कर रहा है कि यहाँ से सिर्फ ये शीतला खेत से सिर्फ ये 2 किलोमीटर का रास्ता है। शीतला खेत तो मैं 2 बार हो लिया हूँ। तो फिर मैंने मन ही मन मैंने उनको कहा, हेड़िया खान बाबा को, मुनींद्र महाराज को कहा, महाराज मुझसे गलती होगी, मैं हर बार संकल्प करता हूँ लेकिन आपके पास आता नहीं हूँ, पहले कहीं और भाग जाता हूँ। तो अब की बार मैं आप ही के पास आऊंगा। तो मैंने संकल्प की कि अब मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। अब फिर से हमने गाड़ी निकाली, ये तीसरी बार हुआ। फिर हम नीचे से ऊपर हम लोगों ने चढ़ाई की ऊपर, वो 2.5 घंटे बाद किसी तरीके से रास्ता टूटा वूटा करके शीतला खेत पहुंचे। रास्ते में मेरे को 1-2 लोग और मिल गए जिन्होंने कहा चलो चलो सियाई देवी चलते, सियाई देवी चलते हैं। पर मैंने बड़ी मुश्किल से उनको बड़े प्यार से विनम्र तरीके से मना कर दिया कि नहीं जी, आज तो मैं कहीं और जा रहा हूँ, आज नहीं जाऊंगा सियाई देवी। तो वहां से फिर हम लोगों ने पूछा कि कहाँ है जी हेड़ा खान बाबा का आश्रम, मुनींद्र महाराज का। तो उन्होंने कहा जी यहाँ से 2 किलोमीटर ही दूर है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जो मैं 2 बार वापस हो लिया ना, 100-100 किलोमीटर हर बार मेरे को एक्स्ट्रा करना पड़ा। जहां से मैं वापस हुआ वहां से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता था, हर बार सिर्फ 2 मिनट का रास्ता था। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं वहीं रुक जाता। तो एनी हाउ पहुंचे किसी तरीके से। जब पहुंचे वहां पे तो मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। बाहर लिखा हुआ था वहां पर श्री श्री हेड़ा खान बाबा का आश्रम, और ये वही सिद्ध आश्रम था। फिर मैंने कुलदीप भाई को वहां से फोन किया कि जी मैं पहुंच गया यहाँ पर। और वहाँ मेरे को इतना अच्छा लगा क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है जी कि बाबा की वहाँ कुटिया है, हेड़िया खान बाबा की, मुनींद्र महाराज की। और उस कुटिया में उनकी धुनी अभी भी है, अखंड ज्योति अभी भी वहां पर है। और वो जो मंदिर है वहां पर, वो मौनी बाबा ने उसका निर्माण कराया था, क्योंकि मौनी बाबा वहां तपस्या करते थे। और वहीं पर ही आके महेंद्र महाराज ने भी खूब तपस्या की। तो मैं अपने साथ अम, महेंद्र महाराज द्वारा रचित दिव्य कथामृत ले गया था, तो मैंने वहां पर वो अर्पित भी की। तो मैं बैठ के सोच रहा था कि यहाँ महेंद्र महाराज भी आए, यहाँ मौनी बाबा भी आए, यहाँ हेड़ा खान बाबा भी आए। इतने में पंडित जी ने मेरे को बताया कि आपने गुफा देखी जी। मैंने बोला नहीं जी, मैंने गुफा नहीं देखी। तो उन्होंने कहा आगे जाइए, वहां से गुफा है। और वो जो गुफा है यहाँ पर हेड़ा खान बाबा बैठते थे, यानी मुनींद्र महाराज। लेकिन ये जाके खुलता है हेड़ा खान गांव में, जहाँ पर भोले बाबा बैठते थे। जो मेरे को पता ही नहीं था कि जो गोला नदी के उस पार, जो गौतमी गंगा के उस पार जो गुफा है जहाँ पर की भोले बाबा प्रकट हुए हैं, वो गुफा जो है वो अंदर ही अंदर से जाके मिलता है उस गुफा में जहाँ पर की हेड़ा खान बाबा मुनींद्र महाराज यहाँ पर तपस्या करते थे, जो शीतला खेत में है। तो ये उन्होंने बताया हमें। तो वो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस था। फिर वहाँ पे 2 पेड़ हैं, जो देवदार के 2 पेड़ हैं जो बाबा ने लगाए हैं, मुनींद्र महाराज ने लगाए हैं। एक को वो नर कहते थे और एक को नारायण कहते थे। अभी भी वो पेड़ बहुत बड़ा है, विशाल काय है। और बिल्कुल उस 2 पेड़ों के बीच में एक जगह है जहां उन्होंने अपने उंगलियों से पृथ्वी पे एक छिद्र किया था, जहां से कि एक वहां से पानी का स्रोत जो है अपने आप शुरू हुआ। वहां से आज भी गांव वाले वहीं से पानी भरते हैं। तो वो जो पानी था
वो पहले मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की कि ये कहाँ से आ रहा है, पृथ्वी के अंदर कहाँ से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, लेकिन पता नहीं चला। और वो पंडित जी ने मेरे को बोला कि तुम पहले इंसान नहीं हो जो इसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोगों ने कोशिश की है, लेकिन वो पानी अभी भी आता है और वो टैंक में जाता है, उस टैंक से आसपास के गांव वाले जो है वहां पर पानी भरते हैं। तो सिर्फ ये सोचकर कि इस जगह पर महेंद्र महाराज ने तपस्या की, मौनी बाबा ने तपस्या की, हेड़ा खान बाबा ने, मुनींद्र महाराज ने यहाँ पे तपस्या की, ये सोच के मुझे ये लगा कि मैं पहुंच गया यहाँ पर, एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने वहाँ की कुछ तस्वीरें ली हैं जो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और वहीं से सिद्धाश्रम में, आप सिद्धाश्रम से आप नीचे जब आएंगे तो एक रास्ता कटता है ऊपर को, जहाँ बहुत सारे बाग, गुलदार और ये सब तेंदुए वगैरह सब कुछ है। तो मेरे साथ जो थे वो हिमाचल के थे, तो उन्होंने तो खूब सारा देखा हुआ था ये बाग, गुलदार और ये सब ओपनली। मैंने देखा नहीं हुआ था, मैं हर किसी से बेवकूफों की तरह पूछ रहा था, आगे बाग तो नहीं है जी, आगे गुलदार तो नहीं आ जाएगा, तेंदुआ तेंदुआ गाड़ी पे छलांग तो नहीं लगाता है जी। तो वो मेरे को कहने लगे कि भाई आप बंद करें, आप नहीं तो मैनिफेस्ट करेंगे सामने बाघ को। और सच में ऐसे ही हुआ। मैं मन ही मन सोच रहा था, हेड़ा खान बाबा को यही कह रहा था, सब देख लिया आपकी बार हिंदुस्तान में, सारे सारे तीर्थ स्थान देख लिए, बाघ नहीं देखा जी। तो जैसे ही मैंने सोचा, उसके 2-3 घंटे बाद सामने बाघ नजर आ गया एक। तो मेरी मम्मी मेरे को बोल रही थी कि मांगने के लिए तूने बाघ ही मांगा, कुछ और नहीं मांग सकता था बाबा से। बस यही है एक छोटा सा किस्सा। अम, सिद्धाश्रम की मैं तस्वीरें सबके साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि सिर्फ ये बाबा की कुटिया देख के कि वो कितने सरल तरीके से वहां पर रहते थे, और कैसा कि वहाँ वहाँ की जो ऊर्जा है आपको उन तस्वीरों में नजर आएगी। भोले बाबा की जय। कोई और बोलना चाहे तो प्लीज आगे आए। किसी को भजन गाना है? तानिया जी है यहाँ पे भजन गाने के लिए? तानिया जी, अनुराधा जी है, अनुराधा जी। अनुराधा जी, अभी भोले बाबा की भोले वो बाबा। सुना दो ना, अक्कड़ बम बक्कड़ बम। ठीक है भैया। आज मैं हड़ाखंडी बाबा का वही भजन सुनाऊंगी, भाल चंदन लिए कर में डमरू लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला भजन, जिसमें बाबा अपने पूरे रूप में दिखाते हैं हड़ा खान का वर्णन। भाल चंदन दिए कर में डमरू लिए हड़िया खंडी, अपने भक्तों में बैठे आनंदी। भाल चंदन दिए कर में डमरू लिए हड़िया खंडी, अपने भक्तों में बैठे आनंदी। हरि भूमि लता बीच छाए, मानो गिरिपति को मंडप बनाए। फूल लाखों खिले लागे मन को भले दे सुगंधी, अपने भक्तों में बैठे आनंदी। भाल चंदन दिए कर में डमरू लिए हड़िया खंडी, अपने भक्तों में बैठे आनंदी। पर्वत सिद्धेश्वर कैलाश प्यारा, निर्मल बहती है गौतम की धारा। पर्वत सिद्धेश्वर कैलाश प्यारा, निर्मल बहती है गौतम की धारा। माँ की छवि को कहें प्यार शीतल बहे मंदी मंदी, अपने भक्तों में बैठे आनंदी। भाल चंदन दिए कर में डमरू लिए हड़िया खंडी, अपने भक्तों में बैठे आनंदी। मंद मुस्कान अनुपम बतीसी,
मानो सुंदर सुधा की है शीशी। भक्त पीते रहे मस्त होते रहे ओढ़े अंडी। अपने भक्तों में बैठे आनंदी। भाल चंदन दिए कर में डमरू लिए हड़िया खंडी। अपने भक्तों में बैठे आनंदी। यज्ञ महोत्सव प्रभु ने रचाया। अपने भक्तों को बाबा बुलाया। वर लाखों दिए जिसने दर्शन किए विपदा हर ली। अपने भक्तों में बैठे आनंदी। भाल चंदन दिए कर में डमरू लिए हड़िया खंडी। अपने भक्तों में बैठे आनंदी। भक्त भगवान दोनों विराजे। छवि को देखे तो सुरपति भी लाजे। भक्त भगवान दोनों विराजे। छवि को देखे तो सुरपति भी लाजे। ऐसा अवसर मिला भाग्य सबका खुला प्रेम संधि। अपने भक्तों में बैठे आनंदी। भाल चंदन दिए कर में डमरू लिए हड़िया खंडी। अपने भक्तों में बैठे आनंदी। महेंद्र बाबा तेरी याद आई। शुभ घड़ी प्रभु तुमने दिखाई। महेंद्र बाबा तेरी याद आई। शुभ घड़ी प्रभु ये तुमने दिखाई। देव रक्षा करो सबके संकट हरो करुणा कंदी। अपने भक्तों में बैठे आनंदी। भाल चंदन दिए कर में डमरू लिए हड़िया खंडी। अपने भक्तों में बैठे आनंदी। बोले बाबा की जय। इस भजन से ऐसा लगता है कि बाबा इस सत्संग में अपने संगी बैठे हुए हैं, तो मुझे ये भजन इस सत्संग में सुनाना बहुत अच्छा लगता है। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। बहुत ही सत्य है आपने, बहुत ही मधुर। धन्यवाद दीदी। भोले बाबा की जय। मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ अभी। एक महेंद्र महाराज का पत्र लिखा हुआ था, तो मुझे बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था, पर मन में कसक थी कि मतलब है अपने पास या पेरेंटल घर पे अलवर में होगा। कई दिनों से इच्छा थी कि वो पत्र मेरे को मिले तो एक बार अपने ग्रुप में लिखें, बाबा के एक बार महेंद्र महाराज की लोग हस्तलिपि भी देखें और उनके जो शब्द होते हैं कितने प्यार से बाबा लिखते हैं वो भी देखें। तो दीपावली के दिन की बात थी, 10-11 बजे मेरे को कुछ चीज निकालनी थी, तो जैसे ही मैंने वो डब्बे में हाथ डाला तो उसमें अंतर्देशीय पत्र सबसे ऊपर एकदम से मेरे हाथ में आया। तो मैंने ये देखा कि भाई ये क्या है, तो देखा वो महेंद्र महाराज का वो लिखा हुआ लेटर था। मतलब 60 साल पहले बावन का लिखा हुआ लेटर, मतलब बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ। फिर मैंने उस दिन ग्रुप में डाला भी था, 4-5 लोगों ने उस पर कमेंट्स भी किए थे। तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। एक बार पिताजी बता रहे थे, हैड़ा खान में पिताजी भोले बाबा के साथ में खड़े हुए थे, बिल्कुल जहाँ गौतम गंगा नीचे बह रही थी एकदम किनार पे। चेतराम जी थे, बैज जी थे और एक इटालियन लेडीज थी। तो भोले बाबा ने उससे, शायद टरकुली नाम था उसका, उससे पूछा, टरकुली तुम कितना विश्वास करती हो मेरे ऊपर? बोला बाबा बहुत विश्वास करती हूँ। बोले जो मैं कहूंगा वो मानोगी? बोले हाँ बाबा मैं मानूंगी। बोले कि नीचे दिख रहा है कुछ? बोले हाँ बाबा कुछ दिख रहा है नीचे। बोले एक काम कर, तू छलांग लगा जा, कूद जा। तो बाबा ने तो इतना कहा, उसने आओ देखना था और नीचे कूद गई वो। अब पिताजी के, चेतराम जी और बैद जी, इनके सबके होश उड़ गए, एकदम ये हक्के बक्के रह गए। उस सबने नीचे झांक के देखा तो नीचे तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब एकदम सब जड़वत हो गए। फिर थोड़ी देर बाद बाबा बोले, अरे वो तो मर गई।
फिर सब चुप, कुछ नहीं। फिर बाबा ने कहा एक काम करो, उसका दाह संस्कार नीचे करोगे, ये ऊपर लाओगे इसको। अब फिर कोई कुछ नहीं बोला। बोले एक काम करो, 4-5 आदमी जाओ और उसको ऊपर लेके आ जाओ। फिर वापस किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कदम आगे बढ़ाए, मतलब सब हक्के हक्के। फिर वापस 5-10 मिनट और गुजर गई। बाबा ने कहा कि तुम यहीं खड़े रहोगे, ये नीचे जाके लाओगे, ये नीचे दाह संस्कार करना क्या है तुम्हारे को, ये बताओ। अब वो तो मर गई। फिर पिताजी ने बोला बाबा जैसे ही आपकी इच्छा हो वैसा ही करेंगे। तो बोला ठीक है, जाओ तुम सब। ये नीचे वो सीढ़ी उतरने लगे तो नीचे से वो चढ़ती हुई आई, तो सबके वापस से होश उड़ गए दोबारा से। फिर ये उल्टे कदम बाबा के पास आ गए। बोले बाबा वो तो मरी नहीं। बोले तुमको कैसे मालूम? बाबा वो तो नीचे से चढ़ती हुई आ रही है। बोले तुमने फिर किसी और को देखा है? तो बोले तुम ठीक है यहीं खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए और वापस जहां पे बाबा खड़े हुए थे वो वापस दोबारा आई। और ये देख लो उसने आधा पौन घंटे में वो पूरा समय गुजार लिया, ऊपर से नीचे कूदी है और नीचे से वापस चढ़ के ऊपर आ गई। और फिर सबने बावन ने कहा किसी ने कुछ नहीं देखा, वाह ठीक है जाओ सब अपने अपने जाओ, भजन वजन करते नहीं हो, सब बातें करते रहते हो, इधर उधर जाओ सब भजन करो अब। बोले बाबा की जय। ये पिताजी ने मेरे को घटना भोले बाबा की जय। हाँ हाँ भैया, ये जो इन्होंने बात सुनाई ना अभी, ये टरकुली नाम था, अमेरिकन लड़की थी और बहुत लंबी थी। और हाँ हाँ उसका हस्बैंड जो है, ये शायद सौरभ भैया ये जानते होंगे, मेट्रो गोल्डविन मेयर कंपनी थी सिनेमा की, उसमें काम करता था। और इतनी जिद्दी थी, भक्त इतनी जबरदस्त थी बाबा की, लेकिन तमाम मतलब कोशिशों के बावजूद बाबा ने मना किया। उसके बच्चा होने वाला था। बाबा ने कहा नहीं यहाँ नहीं रह सकती। बड़ी मुश्किल से राजी हुई कि मैं अपने देश नहीं जाऊंगी। तब वो माता जी को एक को साथ भेजा और वृंदावन में जाके उसने डिलीवरी की अपने बच्चे की। और 2-3 साल बाद दोबारा फिर आई और दूसरे बच्चे की डिलीवरी के टाइम भी जिद करती रही कि मैं तो यहीं कराऊंगी अड़ा खान में। बाबा ने बहुत समझाया, बड़ी मुश्किल से उसको भेजा और दूसरे बच्चे की डिलीवरी भी उसकी वृंदावन में ही हुई, वही माता जी लेके गई। और बाबा ने गुस्से में एक दिन रात के टाइम कुछ बात हो रही होगी, जिद तो बहुत करती थी, तो बाबा ने कहा निकल जा यहां से, इसी वक्त चली जा। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोले मेरी तरफ से मर जा जाके, कुछ भी कर लेकिन निकल जा यहां से। चली गई रात को अंधेरे में। उस वक्त वहां हेड़ाखान में लाइट वाइट का भी इंतजाम नहीं था। और वो नीचे उतर के गंगा जी पार करके और कैलाश के रास्ते पे चल पड़ी और कैलाश पे जाने लगी रात को। और वहां रास्ते में एक वो गांव के कोई आदमी मिल गए, उनने पहचान लिया कि उसने जानते थे, रोज देख रहे थे। अरे टरकुली तुम कहां जा रही हो इसको रात को? यहाँ जंगल में जंगली जानवर आ सकते हैं, शेर चीता भी आ सकता है। बोला कुछ नहीं, मेरी मर्जी, क्या होगा, बाबा ने निकाल दिया मुझे, अब मैं कहीं भी जाऊं। बाबा ने कहा मर जा, तो मर जाऊंगी, खा जाएगा शेर, खा जा, मैं तो जाऊंगी। उनने कहा पर कहां जा रही है? कैलाश पे जाऊंगी। तो उनने कहा इस वक्त नहीं जाते, सुबह हम छोड़ देंगे, तू हमारे गांव में रुक जा, चल मेरे साथ। नहीं मानी। बड़ी मुश्किल से उनने कहा अच्छा तू वापस मत जा, पर रात को तो यहीं रुक जा, तू हमारी बच्ची जैसी है, विदेश से आई है, हमको बड़ा लांछन लगेगा बेटा कि जंगली, हमारे यहाँ कोई लड़कियों को ऐसे अकेले नहीं छोड़ता जंगल में इस तरह से। जब हम आदमी साथ मिल गया, अपना आदमी है, तो हम तो तुझे छोड़ नहीं सकते। तो उसने उसको रोक लिया और सुबह लेके आया बाबा के पास। जब बाबा ने देखा तो फिर कुछ नहीं बोले, चुपचाप जा अपने कमरे में, बस चली गई। ऐसी भयानक जिद्दी थी। और उसने बाबा के शरीर छोड़ने के बाद भी साक्षात बाबा के दर्शन किए। शी वॉज वन ऑफ दी, मतलब बहुत रेयर लोगों में से थी जिन्होंने बाबा को उस स्वरूप में पहचान लिया।
और 100% मान लिया कि ये बाबा ही हैं। ये 84 के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको। और मेरे को उसने कई बार प्रयास किए, और दिल्ली में जब एक बार पता लग गया कि मैं दिल्ली में हूं, उसने मुझे फोन करके बुलाया कि तुम यहाँ आ जाओ, मैं इस होटल में ठहरी हूं और मेरे साथ चलो बाबा के पास और उनके फोटो खींचना। मैंने कहा जब मैं मानता ही नहीं, मुझे पता नहीं कौन बाबा है, मैं उनके फोटो क्यों खींचूंगा? मैं हेड़ा खान वाले बाबा के अलावा और किसी का फोटो खींचूंगा ही नहीं। बहुत जिद करती रही। मैं चला गया उसके होटल में मिलने के चक्कर में। बहुत अच्छी तरह जानती थी मुझे, 2 बार अपने होटल में जाने से पहले मुझे दिल्ली बुला चुकी थी। और वहां जाके किसी बात पे, बस इसी बात पे झगड़ा हो गया, नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, धक्के मार के मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया अपने होटल से कि तुम बाबा को मानो और उनके फोटो खींचो मेरे साथ चल के। मैंने कहा टरकुली, जब मैं मानता ही नहीं तो मैं कैसे खींच लूंगा? मैं नहीं खींचूंगा। तो बहुत जिद्दी किस्म की लड़की थी, लेकिन वास्तव में वो भक्त सच्ची थी। आज भी हम लोग याद करते हैं जो इन्होंने बात सुनाई, वरना कौन, रेयर ही कोई लाखों में से होगा जो बाबा के कूद जा पानी में, उस गंगा जी में, आज की धारा में बहती हुई में कोई कूद के दिखा दे। लेकिन मन से वो बिल्कुल समर्पित थी अंदर से भगवान के प्रति, और बहुत ही सरल सच्ची भक्त थी मेरा ख्याल से, जो मेरा महसूस किया हुआ था। और ये जो अभी यशवी इन्होंने भैया ने जो बात सुनाई है, सौरभ जी ने, रॉय साहब ने, जो आपने बताया ना अभी के सिद्धाश्रम में शीतला खेत में वो जो बाबा ने अपनी उंगली से जो धारा निकाली थी जल की, उसमें आज भी लोग जल पी रहे हैं। आप हेड़ा खान गए हैं ना? मैंने सुना है कभी, आप तो गए हैं, आपने कभी देखा वो नीचे जो जल पंचमुखी अपनी अष्टमुखी धुनी के पास जो जल आता है वो कहाँ से आता है? वो मेरे को तारा ने दिखाया था वहां पे कि नदी के बीच में गौतमी गंगा के, तारा ने मेरे को दिखाया था वहां पे कि गौतमी गंगा के बीच में से एक पानी का, क्या कहते हैं उसको, नेचुरल स्प्रिंग वाटर, जो रिवर के अंदर से एक और नेचुरल स्प्रिंग वाटर आ रहा है, जहाँ से गौर हरि जी पानी भरते हैं। तो उन्होंने मेरे को यही कहा था कि ये पानी जो है ये नहीं, देखिए मैं बीच में 15 साल कम से कम हेड़ा खान नहीं जा पाया था, बहुत बरसों तक, अपनी पारिवारिक परिस्थिति की वजह से। लेकिन मेरे सामने की घटना है 1983 की, कि वहां पे अष्टमुखी धुनी से थोड़ा आगे अगर चलेंगे पहाड़ में, तो उसी साइड में उल्टे हाथ पे बरसात के दिनों में अगर बारिश नहीं हो रही हो तो गंगा जी में भी पानी बहुत कम हो जाता था। और शाम को अगर बाबा स्नान करने जाते थे तो बहुत दूर तक पानी ढूंढना पड़ता था। इवन उनके हाथ धुलाने के लिए भी जमीन को गंगा जी में खोद खोद के बाबा कहते थे वहां से लेके आओ। तो वहां खोद के जब धीरे धीरे एक कमंडल भर के बाबा के हाथ धुला पाते थे मुश्किल से। तो एक दिन ऐसे ही जब शाम को वहां से आए कि स्नान को कहीं पानी ही नहीं मिल रहा था, तो बाबा गए और वहां अष्टमुखी धुनी से थोड़ी दूर, अब तो शाम वहां कुछ घर वर भी बन गए ना सामने, उसके लेफ्ट साइड में पहाड़ के नीचे एक जगह जाके बाबा खड़े हो गए और उंगली अपनी एक गड्ढा सा बनाया उन्होंने उंगली से, और बिल्कुल जैसे आप बता रहे हैं, मैंने तो देखा अपनी आंख से, मैं वहीं मेरे साथ में था, ऐसे 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 उंगली चला के छोटा सा गड्ढा बनाया। और फिर बोले अब रुक जाओ 2 मिनट। थोड़ी बात देखा वहां से बूंद बूंद करके पानी आने लगा। फिर एक पत्ता बाबा ने खुद ने तोड़ा ऊपर से बेल में से, और उसको कुछ इस तरह से घुमा के उसमें लगाया कि धीरे धीरे उसमें से पानी फिल्टर होकर आने लगा। डस्ट तो सब एक तरफ हो गई और बिल्कुल साफ सुथरा पानी आने लगा। फिर बोले राजेंद्र जरा इसको पी के देखो कैसा पानी है। मैं गया, हाथ धो के पिया। मैंने कहा हमारा पानी तो बिल्कुल स्वादिष्ट है और बहुत अच्छा है। बोले उसके बाद आज अगर अपन किसी घर में बिजली फिटिंग वाले को बुलाएं या किसी सैनिटरी फिटिंग वाले को बुलाएं तो दीवार में लाइन लगा के ड्राइंग बना के जिस तरह से वो गड्ढा बनाएगा, सीधी चैनल बनाएगा ना एक पाइपलाइन फिट करने के लिए, बाबा ने अपनी उंगली से उस स्थान पे से लेके लेफ्ट में टुवर्ड्स अष्टमुखी धुनी जहां आज है उस तरफ धीरे धीरे अपनी उंगली से एक चैनल बना दी पूरी।
और धीरे धीरे वो पानी डाइवर्ट होके वहां आने लगा, और उसके बाद वहां जाके बाबा ने वो पत्ता फिर से लगाया, और वहां दूसरे दिन जाके देखा तो बहुत बढ़िया लगातार कंटिन्यूअस पानी आ रहा था। मैं समझता हूँ बीच में तो मैं गया नहीं, बाद में क्या कितनी जरूरत पड़ी पानी की, लेकिन जब तक मैं वहां रहा, जब भी गया मैंने देखा उसी में से सारे आश्रम ने पानी पिया है वहां। उसी वक्त जब तक मैं रहा मैंने प्रत्यक्ष देखा है, और वो सिर्फ अपनी ऐसे उंगली से बाबा ने निकाला था उसी पहाड़ में से। तो जो पुराने बाबा की घटनाएं हैं और वो इनके स्वरूप की है, बिल्कुल एक नहीं 50 वास्तव में ऐसी साक्षात स्पष्ट मिलती हैं। और मैं ही नहीं 50 और भी मिल जाएंगे प्रत्यक्षदर्शी। मैं नहीं हूं अकेला, बहुत से लोग होंगे जिनने दर्शन किए हैं उन बातों के, उनको सबको पता है। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। हेड़ा खान के बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल द्वार के बिल्कुल जो सामने प्रमोद की दुकान है। हम में से बहुत लोग प्रमोद को जानते हैं, जो प्रमोद वहाँ पर एक मैगी का स्टॉल उनका है। तो प्रमोद ने मुझे कहा था कि उनकी जो दादी थी वो मुनींद्र महाराज से पहले वाले हेड़ा खान बाबा से मिले हुए थे, और जब वो पहली बार मिले थे तो उन्होंने उनकी पीठ पे 3 बार थपथपाया था, थपथपाते हुए कहा था बम बम बम। उसके बाद जब भोले बाबा आए तो बाबा जब उनसे पहली बार मिले उनकी दादी से, तो उन्होंने बहुत ही वृद्धावस्था में मिले, तो उन्होंने उनकी दादी को बिल्कुल उसी स्थान पर 3 बार पीठ थपथपाकर बोला बम बम बम। तो प्रमोद का ये कहना है कि उसकी दादी ने उस वक्त कहा कि योगी महाराज जी तो वही योगी महाराज है, आ गए हैं बाबा, ये वही है। तो जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इन प्रसंगों से हम लोगों ने खूब सारा आशीर्वाद लूट लिया। अभी 10 बोले बाबा की जय भैया। वो जो प्रमोद की बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहा है, वो कोई गलत नहीं कह रहा, सबके साथ बाबा ने लीलाएं की हैं और वो सच ही कह रहा है, बिल्कुल सत्य बात है। बाबा के लिए कोई भी मैं नहीं समझता कि झूठ कहने की इच्छा भी कर सकता है, हिम्मत करना तो बहुत बड़ी बात है। बाबा के लिए, भगवान के लिए क्या झूठ कहेगा, जो उसके मन में साक्षात महसूस कर रहा है वही कहेगा। ठीक है, बोले बाबा की जय। कोई शेयर करना चाहते हैं कुछ? अभी 10 बजे। बोले बाबा की जय भैया। मैं कुछ कहना चाहूंगी। ये जो अभी जल की बात हो रही थी ना कि वहाँ बाबा जी ने निकाला था, तो वहाँ का जल हम लोग लेके आए थे वहां से, हमारे जो गुरु माँ है उन्होंने हमें बताया था वहाँ के बारे में। तो वो जो जल है उसका इतना मतलब हम लोगों को इतना बिलीव है कि मेरे बच्चों को या हमें घर में किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम दवाई से पहले उस पर बिलीव करते हैं कि जरा सा जल लिया और अपना मतलब पता ही नहीं चलता कि हाँ कुछ हमें प्रॉब्लम थी भी। किसी को कुछ भी दर्द, कुछ फीवर या कुछ भी आता है तो उसी वक्त ध्यान आ जाता है कि अरे बाबा का जल लेके आओ भाई, बाबा का जल दे दो। मतलब इतना ज्यादा चमत्कारी है वो जल कि जरा सा लेते ही और एकदम से हम लोग ठीक। तो हम लोगों ने वो बहुत संभाल के रखा हुआ है, और उसका टेस्ट बच्चे कहते हैं मम्मा मीठा पानी है ये तो बच्चों को इतना अच्छा लगता है। तो मेरे को था हेड़ा खान की जल की बात कर रहे हैं या शीतला खेत सिद्धाश्रम की? हेड़ा खान में जो धूनी के पास है ना, वहां से लाए थे हम। शीतला खेत का भी है हमारे पास, वो भी हमें गुरु माँ ने ला के दिया था। तो वहां का भी हमें माँ ने यही बताया था कि वो बाबा ने खुद से निकाला है जल, तो अच्छा मतलब काफी चमत्कारी है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो अगर विश्वास करें तो देखो सब कुछ है। तो हम लोग तो जरा सा वही है कि बच्चों को भी कुछ भी होता है, बच्चे भी कहते हैं डॉक्टर के पास नहीं, अभी दवाई नहीं लेनी मम्मी, जल दे दो तो इतना बिलीव हो गया। तो मैंने सोचा कि एक बार बताऊं कि हाँ सब लोग अगर जल ला सकें तो बहुत अच्छा है वो, बहुत मैंने सोचा। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। यदि किसी के पास और कोई प्रसंग या भजन ना हो तो फिर मैं त्रिभुवन जी से भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी भैया? तो जब हेड़ा खान की बात चल रही है तो एक भजन हेड़ा खान के लिए है। मन ले चल हेड़ा खंडी धाम, गुरु के चरणों में जाएंगे। मन ले चल हेड़ा खंडी धाम, गुरु के चरणों में जाएंगे। चरणों में जाएंगे, हो शीस झुकाएंगे। हेड़ा
खंडी हेड़ा खंडी गाएंगे, मन ले चल हेड़ा खंडी धाम, गुरु के चरणों में जाएंगे, तो वहीं मिले विश्राम। हेड़ा खंडी गाएंगे, हेड़ा खान में भोले भगवान, वो कर दे भव से पार। हेड़ा खंडी गाएंगे, वो तो है जी सांब सदा शिव, वो तो है जी सांब सदा शिव, महिमा उनकी जग से न्यारी, साथ में है मातेश्वरी प्यारी, तेरे बन जाए बिगड़े काम। हेड़ा खंडी ले चले हेड़ा खंडी धाम, हेड़ा खंडी गाएंगे, महावृक्ष की दे परिक्रमा, निर्मल बहती गौतमी गंगा, इस ज्योति के दर्शन पाएंगे, हेड़ा खंडी गाएंगे। ओ प्रभु जी आएंगे, गुरु जी आएंगे, प्रभु जी आएंगे, ओ गुरु जी आएंगे, पार लगाएंगे, बिगड़ी बनाएंगे, सबका हो जाए बेड़ा पार। हेड़ा खंडी गाएंगे, मन ले चल हेड़ा खंडी धाम, गुरु के चरणों में जाएंगे। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुलदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद मीना जी, यदि आप भजन गाना चाहते हैं। भोले बाबा की जय। के बाद जी, पिछले सत्संग से हमने एक जो महाप्रभु जी की वाणी का संग्रह है उसका पहला चैप्टर पढ़ा, मतलब पहला 26 जुलाई का पढ़ा था, और आज 28 जुलाई 1979। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। भोले बाबा की जय। श्री महाप्रभु जी के मुखारविंद से 28 जुलाई 1979। पिछले दिनों की भविष्यवाणी को आगे बढ़ाते हुए श्री महाप्रभु जी बोले, यह क्रांति साधारण क्रांति नहीं होगी। आज तक ऐसी क्रांति इतिहास में कभी नहीं हुई। यह विश्व के कोने कोने में फैलेगी। महाक्रांति तारीख 26 जुलाई 1979 से आरंभ हो गई है और अब यह दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और भीषण रूप धारण करेगी और तब भीषणता की पूर्ण सीमा पर पहुंचेगी। यह क्रांति केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगी, परंतु सारा विश्व इसके प्रभाव में आवेगा। चाहे बड़ा देश हो चाहे छोटा, सभी इस भीषण महाक्रांति के से आक्रांत हो जाएंगे। कोई देश न बचेगा। आज सभी मनुष्य अशांत व दुखी हैं। दुख व अशांति केवल दीन दुखी व गरीबों को ही नहीं सताएगी, परंतु बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी अशांत व दुखी होंगे। सभी लोग दुख, अशांति व कठिनाइयों से घिरे हुए हैं। देश के नेता केवल अपने पद व निजी स्वार्थ में हितों में ही इतने व्यस्त हैं कि उन्होंने जनहित और जन कल्याण को बिल्कुल भुला दिया है। अपने स्वार्थ के लिए वे जनता को हानि पहुंचाने में नहीं हिचकते। नेता लोग जनता को गलत रास्ता बता रहे हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है, न तो जान न माल, किसी की भी सुरक्षा नहीं है। नए नेता अब तैयार किए जा रहे हैं और समय आने पर इन दुराचारी नेताओं से शासन की बागडोर छीन लेंगे और तब सब व्यवस्थाओं में सुधार होगा और शांति स्थापित होगी। इस युग में सांसारिक वृत्तियों से मनुष्य प्रभावित हो गया है। मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन हो गया है। ये आपस में लड़कर एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं और करेंगे। इसलिए पहले एक भयंकर संघार व महाक्रांति होना अनिवार्य है। उसके बाद कुछ समय विश्राम या विराम होगा। युद्ध और संघार के बाद विराम कुछ समय के लिए होगा और फिर शांति की स्थापना होगी। कुछ देश तो पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इस संघार के समय केवल प्रार्थना व भजन ही रक्षा करेंगे। भूत व भविष्य के विचार व आशा छोड़ दो और भी इधर उधर के व्यर्थ विचारों को चित्त से हटा दो। भगवान श्री महाप्रभु जी से पूर्ण विश्वास से और एक चित्त होकर प्रार्थना करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
अपने जन्म मरण की चिंता छोड़ दो। यदि आप शुद्ध हृदय से जप, पूजन व प्रार्थना करेंगे तो कोई भी विपत्ति आपके निकट नहीं आ सकती। दत्त चित्त, एकाग्रता व ध्यान से प्रभु का भजन करिए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत बहुत सुंदर कुलदीप भाई, धन्यवाद। यहाँ पर मैं आप सबसे आज्ञा लूंगा जी, मुझे आगे एक दूसरी कॉल के लिए जाना है। तो मनीष भाई, यदि आप यहाँ से प्लीज टेक ओवर कर लें। जी और बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप सबको आनंद में रहिए आप। जय। आप आनंद में रहिए। भोले बाबा की जय। हम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम में। ठीक है जी, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मीना दीदी जी, उनको थोड़ा काम था, उनके क्लाइंट का था, तो 1 घंटे के बाद में शायद उनको थोड़ी समस्या है। क्लाइंट का कॉल था उनका, इस वजह से जाना पड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो मीना दीदी जी, ललिता दीदी जी, कोई भजन आज, कैसा मन आप लोगों का मिल करके एक दूसरे से आज विभोर कर रहा है, तो कोई भजन हो जाए। भैया मैं घर से बाहर हूँ दीदी, अभी आपके पास पहुंची। घूम रही है, पता है, घूम रही हूँ। आजा अंजना, इधर आजा। अंजना दीदी भजन सुना दीजिए कोई सा। तो अभी कितनी देर में पहुंच रही है? तो अभी है थोड़ा टाइम। अच्छा आ रही। अंजना सुना रही है अपनी लिखी हुई कविता। उनकी तरफ कर दीजिए, चेहरे की तरफ। अब तो आप भी सीख लो। मैं सीख लूं? मैं कछु ना सीखो लाला। इससे जाएगी ना आवाज? नहीं, ये यहाँ से ऑन है ये। हाँ, ऑन कर दिया। ऑन कर दिया। अच्छा, हेलो सबको, भोले बाबा की जय। आज हम ये देखो साथ साथ बैठे हैं। तो मैं एक भजन ही है, भजन सुनाती हूँ। गेट खोलो। तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, मैं जाऊं बलिहारी, ओ मेरे भोले भंडारी। तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, मैं जाऊं बलिहारी, ओ मेरे भोले भंडारी। हाथों में तेरे डमरू सजे हैं, हाथों में तेरे डमरू सजे हैं, डमरू सजे ये तो डम डम बजे है। इस डम डम पे मैं बलिहारी, हो जाऊं वारी वारी, ओ मेरे भोले भंडारी। तेरी सूरत प्यारी प्यारी, ओ मेरे भोले भंडारी। माथे पे तेरे चंदा सजे है, माथे पे तेरे चंदा सजे है, चंदा सजे तो जगमग करे। इस जगमग पे मैं बलिहारी, हो जाऊं वारी वारी, ओ मेरे भोले भंडारी। सूरत तेरी प्यारी प्यारी, ओ मेरे भोले भंडारी। जटा में तेरी गंगा सजे है, जटा में तेरी गंगा सजे है, गंगा सजे वो तो चिलमिल बहे है, गंगा सजे वो तो रिमझिम बहे है। इस रिमझिम पे मैं बलिहारी, हो जाऊं वारी वारी, ओ मेरे भोले भंडारी। सूरत तेरी प्यारी प्यारी, ओ मेरे भोले भंडारी। अंग संग तेरी गौरा सजे है, अंग संग तेरे गौरा सजे है, गौरा सजे मेरी मैया सजे है। मैया पे मैं बलिहारी, हो जाऊं वारी वारी, ओ मेरे भोले भंडारी।
सूरत तेरी प्यारी प्यारी, ओ मेरे भोले भंडारी। गोद में तेरी गणपत सजे है, गोद में तेरी गणपत सजे है। गणपत सजे वो तो नटखट लगे है, उस नटखट पे मैं बलिहारी हो जाऊं वारी वारी। ओ मेरे भोले भंडारी, सूरत तेरी प्यारी प्यारी, ओ मेरे भोले भंडारी। भोले बाबा की जय। आजा तू इधर आजा हीरोइन, आजा तीन देवियों के दर्शन करा दे सबको। माइक ऑफ कर। बहुत अच्छा भजन है। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है मीनाक्षी से मिलके? हाँ ये देखो, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, बीच में दुर्गा है और राइट में लक्ष्मी, लेफ्ट में सरस्वती। ये भैरव बाबा बोल रहे हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। ये बाबा की कृपा ही तो है कि जो लोग पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, आप देखो एक दूसरे से कैसे बैठे हैं। जैसा माँ के घर आके लगता है वैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा। देख सविता, तीन देवियों की जय। सविता शिव जी की स्तुति सुनना चाहता हूँ अगर समय मिले तो। है ही समय आपके पास में, सुनाइए। नहीं, और कोई बोलना चाहे तो पहले उनको अवसर दीजिए, उसके बाद में सुना देंगे। नहीं, ये माताएं क्या कहना चाहे। बिल्कुल, तीन देवियां। ये सत्संग भी लेडीज डोमिनेटेड ही ज्यादा हो रहा है, मेरे को लग रहा है मातृशक्ति ज्यादा डोमिनेट कर रही है। तो कुछ ललिता दीदी कोई भजन वगैरह सुनाना हो तो सुनाइए। ललिता दीदी, आपकी आवाज तरस गए हम सुनने को। मैं कुछ अब बोल सकता हूँ क्या मनीष भैया? हाँ भाई, बोल। हाँ, मैं अभी वो जो स्टोरी अब सुनाई थी ना अवियश अब भैया ने, कि वो जब आए थे अब वहां से, अब वो वहां पे अब जो भी लीला हुई थी, हैजा हो गया, उन्होंने अब शरीर अब छोड़ दिया, और वो जब गांव में आए लौट के, तो और उन्हें ना अब वहां पे भी यार अब बैठे हुए मिले। तो काश ऐसा हम सब के संग भी हो जाता, तो हमें भी अब मिलते यार बाबा जी, तो है ना। हाँ, अवियश भैया भाई अब हमारे समझ साथ रहे हैं आधा ना? हो जाएगा हैजा। मिल तो रहे हैं, हमें मिल हैजा तो हो रहे जाएगा। किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में मिल हैजा तो हो रहे। जाएगा हमें। फॉर्म अलग है लेकिन मिल तो रहे बाबा जी। अच्छा यश भैया, आप कुछ पूरा करना चाह रहे थे, कर लीजिए पूरा। आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं एक भजन, अच्छा शिव जी की स्तुति है वो मैं सुनाना चाह रहा था। बिल्कुल। थोड़ी संस्कृत में है, ज्यादा क्लिष्ट नहीं है लेकिन अच्छी है। ये वीडियो बंद करके सुनाऊंगा। जय गंगाधर जय हर शिव जय गिरिजाधीसा, बाबा जय गिरिजाधीसा। त्वामापालय नित्यं, त्वामापालय नित्यं, कृपया जगदीसा। ओम हरे 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 महादेव, कैलासे गिरि शिखरे, कल्पद्रुम विपिने, शिव कल्पद्रुम विपिने। गुंजते मधुकर पुंजे, गुंजते मधुकर पुंजे, कुंजवने गहने। ओम हरे 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 महादेव, कोकिल कुंजित खेलति हंसावन ललिताम, शिव हंसावन ललिताम। रचयति कला कलापम, रचयति कला कलापम, नृत्यति मुद सहिताम।
ओम हरे हरे हर महादेव। तस्मिन् ललित सुदेशे सालामणिरचितां शिव सालामणिरचितां तन्मध्ये हरिनिकटे तन्मध्ये हरिनिकटे गौरी मुदसहिताम्। ओम हरे 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 महादेव। क्रीडा रचयति भूषां रंजित निजमीसं शिव रंजित निजमीसं ब्रह्मादिक सुर सेवित ब्रह्मादिक सुर सेवित प्रणमित ते शीर्षम। ओम हरे 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 महादेव। विबुध बधू बहु नृत्यत हृदय मुद संहितां शिव हृदय मुद संहितां किन्नर गान कुरुते किन्नर गान कुरुते सप्तश्वर सहिताम्। ओम हरे हरे हर महादेव। दिन कत थे दिन कत मृदंग वादयते शिव मृदंग वादयते क्वळ क्वळ ललिता वेणु क्वळ क्वळ ललिता वेणु मधुरम नादयते। ओम हरे हरे हर महादेव। ऋण ऋण चरणे रचयत नूपर मुज्ज्वलितां शिव नूपर मुज्ज्वलितां चक्रावर्ते भ्रमयति चक्रावर्ते भ्रमयति कुरुते तां दिक्ताम्। ओम हरे हरे हर महादेव। तां तां लुप चुप तालम मधुरम नादयते शिव मधुरम नादयते अंगुष्ठांगुलिनाद अंगुष्ठांगुलिनाद लशिक्लाम कुरुते। ओम हरे हरे हर महादेव। कपूर धुति गौरम पंचानन सहितां शिव पंचानन सहितां त्रिनयन शशिधर मौलि त्रिनयन शशिधर मौलि विषधर कंठयुतम्। ओम हरे 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 महादेव। सुंदर जटा कलापम पावकयुत भालम शिव पावकयुत भालम डमरु त्रिशूल पिनाकम डमरु त्रिशूल पिनाकम करघ्रत नृकपालम। ओम हरे 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 महादेव। शंख निनादं कृत्वा झल्लरिनादयति शिव झल्लरनादयति नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते ब्रह्मा वेद ऋचां पठति। ओम हरे 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 महादेव। इत मृदु चरण सरोजे हृदय कमले धृत्वा शिव हृदय कमले धृत्वा अवलोकयति महेश अवलोकयति महेश ईश्वर अभिनत्वा। ओम हरे 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 महादेव। रुंड रचित उर्माला पन्नगमुपवीतं शिव पन्नगमुपवीतं वाम विराजे गिरिजा वाम विवागे गिरिजा रूप अतिललितम्। ओम हरे 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 महादेव। सकल शरीरे मनसि कृतिभस्माभरणं शिव कृतिभस्माभरणम् इत बृहस्पध्वज रूपम् इत बृहस्पध्वज रूपम् तापत्रयहरणम्। ओम हरे 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 महादेव। ध्यान आरती समय हृदय इति कृत्वा शिव हृदय इति कृत्वा रामं त्रिजटानाथं
रामं त्रिजटानाथम् ईश्वर अभिनत्वा ओम हर 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 महादेव संगतिमिव प्रतिदिन पठनया कुरुते शिव पठनम यह कुरुते शिव पठनम शिव सायुज्यम गच्छति शिव सायुज्यति गच्छति भक्त यह शृणुते ओम हरे 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 महादेव। लास्ट की लाइन में इसमें दिया हुआ है कि अगर इसको प्रतिदिन पढ़े हम या सुने तो उससे हमें भगवान शिव की संगति प्राप्त होती है। जय गंगाधर हर शिव जय गिरिधाधीसा बाबा जय गिरिजाधीसा जय गौरीनाथ बाबा जय गौराधीशा ओम हरे 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 महादेव। त्वं मां पाल नित्यम त्वं मां पाल नित्यम कृपया जगदीशा ओम। थोड़ा बड़ा था, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन भगवान शिव की बहुत प्यारी स्तुति है। भोले बाबा की जय। मुझे तो लगा कि आपने ही तो रचना नहीं करी है, क्योंकि आप इतनी बड़े बड़े रचना कर देते हो, सहज भाव से ही लिख देते हो। नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई बहुत बड़े किसी ने लिखी होगी, लेकिन भगवान शिव की बहुत सुंदर स्तुति है ये। जी जी, ऐसे ही सुनाते रहिए। ये स्तुति का कुछ नाम चाहिए स्तुति भैया? स्तुति का नाम तो नहीं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, नाम तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ग्रुप में पुस्तक है, उसमें है। हमारे यहाँ पे एक मंदिर है मनकामेश्वर, उसके अंदर एक पुस्तक मिली थी, उसमें है। अच्छा 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 जी, कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई प्रस्तुति देना चाहेगा इस समय? अच्छा, बोलिए बोलिए, माइक ऑन करिए अपना, बोलिए। भाई एक छोटी सी शंकर भगवान की है स्तुति, 2 लाइनों की। हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति नमामि शंकर हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो। हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। शिव शंकर शंभो। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। और किसी को कुछ कहना है? कोई बात, कोई भजन, कुछ नहीं तो फिर हम 5 मिनट का ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और फिर त्रिभुवन भाई सत्संग। हेलो, हाँ मोती भैया, हाँ बोले। हेलो, हाँ अंकल जी, बताइए बताइए। ये भैया यहाँ तो इन्होंने अभी बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी शिव की स्तुति सुनाई, बहुत आनंद आया। यश जी ने बहुत ही मतलब अच्छी लगी। क्या आप में से बहुत सारे लोग दिव्य कथामृत का पाठ करते हैं, करने लगे हैं, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है। ये बात सत्य है ना? जी, करने लगे हैं। अच्छा, तो दिव्य कथामृत की आरती किसी को भी मालूम है? दिव्य कथामृत की आरती कौन सी है? मालूम है, मालूम है। हाँ अंकल, हाँ अंकल, हाँ पता है। हाँ, तो वो बहुत ही सुंदर है? मैगी बनवाइए, खानी है। क्या मैगी बनवाइए, रजत सुनाओ। अरे यार, अंकल, मैं हाँ सुना अंकल सुनाएंगे, अंकल नहीं सुना तो अभी नहीं पाऊंगा भैया, लेकिन मैं 2 लाइन शुरू की बता देता हूँ। वो महेंद्र महाराज ने लिखी है और दिव्य कथामृत की ही आरती है।
और उसके पहले एक लाइन का मैं आपको बता देता हूँ, अगर नहीं है तो कल मैं किसी वक्त उसका पूरी वो आरती को पोस्ट करके बाकायदा आपके ग्रुप में डाल दूंगा, सभी लोग उसको ध्यान से पढ़ें। और ये बहुत भाई अच्छा साहब अच्छा ये वाली है क्या? सुनाइए सुनाइए आरती सुनाइए। सदगुरु देव दयाल की सच्चित नहीं 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 नहीं, ये तो आरती है, भोले बाबा की आरती है ये तो। आप बताइए। श्री सिद्ध सकल जगवंदन ये मंडन त्रिपुरांतक त्रिपुरेश जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। ये पहली लाइन है उसकी। श्री सिद्ध सकल जग वंदन हिय मंडन ए त्रिपुरांतक त्रिपुरेश जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। भाल त्रिपुंड सुमंडित शिव गंग तरंगित ए शंकर परम ललाम जय शिव ओम हरे। ये पूरी है, अभी मैं जरा इस स्थिति में नहीं हूँ। मदवर सोड़ित रोचन भवभय मोचन ये सीणोधर शर्वेश्वर जय नहीं 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 नहीं, शोणाधर सर्वेश जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। जटा मुकुट अहिमंडित शिव शशि शेखर फणि फणि मंडित भाल जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। विषपान विघूर्णित नीलकंठ नयनामृत मदन मनोहर वेश जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। चित भूति विभूषित भूति भव्य भव भीत विभंजन वृषभध्वज जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। वागंबर शोभित शांत वेश शिव शत्रु निकंदन शिवा शक्ति संपन्न जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। पिनाक पाणि पाशांकुश शोभित यम पाश विमोचन पशुपति पावन वेश जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। भुजंग कंठ मुंड माल शंभु शशि शेखर शारदेन्दु कमनीय जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। आशुतोष अखिलेश्वर औघड़ अवडर दानी दाता परम दयालु जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। विश्वनाथ विश्वम्भर विश्वेश्वर वृषवाहन विश्व विलोचन चोर जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। अंतिम लाइन। श्री हैरा खान निवासी घट घट वासी सिद्धाश्रम योगी जय शिव ओम हरे, ओम जय शिव ओम हरे। श्री से
सिद्ध सकल जगवंदन हिय मंडन त्रिपुरांतक त्रिपुरेश जय शिव ओम हरे ओम जय शिव ओम हरे। बोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। जय। ये भैया दिव्य कथामृत की आरती है और महेंद्र महाराज जी ने स्वयं लिखी है दिव्य कथामृत के आखिर में देख लेना। वही में कल जो है आपको पूरी ग्रुप इसमें एक में लाइन है अभी आपने बोली ना, विश्व विलोचन चोर। हाँ, विश्व विलोचन चोर। अब इसका क्या मतलब हो गया? कृष्ण भगवान को तो कहा जाता था, समझ में आता था ये क्या हमारे दिल ही चुराते हैं, ये तो और क्या चुराते हैं, हमारे दिल ही चुराते हैं। भैया ये तो जो भी है महेंद्र महाराज ने लिखी है, क्या लिखा है ये तो वही बता सकते हैं, हमने तो पढ़ी है केवल। अच्छा। विश्व विलोचन चोर का मतलब भगवान शिव के लिए ही है ये कोई अलग नहीं है। भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे के वो हैं, वो दोनों अपने को एक दूसरे का आराध्य मानते हैं। भगवान भगवान को हाथ जोड़ते हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव को हाथ जोड़ते हैं, तो वो कोई अलग नहीं है। भगवान शिव इतने सुंदर हैं कि अगर एक बार उन्हें कोई देख ले, अगर किसी दर्शन हो जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं ज्यादातर लोग उनकी सुंदरता देखकर। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जब भगवान ने जो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था तो इवन भगवान कहीं पढ़ा है मैंने कि भगवान शिव भी उनके मोहित हो गए थे। जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सही कही है कि मोहिनी स्वरूप जब भगवान विष्णु ने धारण किया था तो माँ पार्वती जी के रोकने पर भी भगवान विष्णु वो शिव भगवान जो है उन पर मोहित हो गए थे, और जैसे ही वो नजदीक गए तो भगवान ने अपना स्वरूप वास्तव विष्णु भगवान वाला धारण कर लिया। जी और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया, हेलो भोले बाबा की जय। हेलो, कल ये तीनों देवियां जो बैठी हुई है ना एक साथ, आप देख रहे हो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती देवी जी को, ये कल तीनों देवियां आपके छोटे भाई के यहाँ पधार रही है घर पे नदवई पे, तीनों आगमन कर रही है, तीनों देवी आ रही है, कल नदवई आ रही है तीनों। कल तीनों देवियों के दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊंगा भैया। भैया कल सुनिए, कल सोमवार का दिन है और हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ पे रुद्राभिषेक करवाएंगे। आप भी आइए तो शोभा बढ़ेगी। एक मोबाइल म्यूट कर लीजिए, आपके सारे मोबाइल एक साथ बोल रहे हैं। हाँ क्या बोला योगेश, क्या बोला? मैं कह रहा हूँ आप एक मोबाइल म्यूट कर। हाँ आप सही है, बोलिए। नहीं मैं ऐसा बोलती हूँ, आप सब म्यूट कर लीजिए, मैं बोलती हूँ। तो मैं ये बोल रही हूँ कि कल हम लोग बांदीकुई जाएंगे सुबह, हम तीनों, और हमारे साथ आप लोग जो जानते हैं सूरी भाई साहब को, सूरी भाई साहब जाएंगे। तो हम 4 लोग हैं, कल वहाँ पे रुद्राभिषेक करेंगे। और आप लोग भी जो आ सकते हैं वो आइए, तो वहाँ पे और भी सत्संग हो जाएगा और भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 2-4 भजन बाबा के गाएंगे, रौनक कर लेंगे। तो 3 देवियां और एक भैरव जा रहे हैं। हाँ जी, 3 देवियां और एक भैरव जा रहे हैं। भैरव की फिक्र, भैरव की फिक्र, हनुमान जी भी आ जाएंगे साथ में, अगर अलवर से हनुमान जी भी पहुंच सकते हैं वहाँ पे। देखो प्लीज आ जाइए वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे बाबा की स्तुति करेंगे, थोड़ा बाबा को याद करेंगे, सत्संग करेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी घर आना जाना तो कभी भी होता रह सकता है ना। ठीक है, बस मुझे यही कहना था। यश को क्या कहना था? यश बोले। नहीं बस मैं तो ये कह रहा था कि 3 देवी और एक भैरव आ रहे हैं, बस मैं तो कह रहा हनुमान जी पहुंच रहे हैं तो बढ़िया है। आपने आज का रखा होता तो आ भी जाते संडे को, कल से तो ऑफिस है। मैं पता ही नहीं था, आज का रखा था, हम आ जाते। आज अगर रविवार को बाबा ने सोमवार बनाया होता तो हम आज ही रख लेते। Beat that. अभी तो देखो कल क्या क्या लीला होगी आपके साथ में। अभी तो आप रात में स्वप्न आएंगे आपको, फिर आप कल जाओगे, देखो आपके साथ बहुत सारी लीलाएं होंगी अभी तो।
जी अरे हम तो आज ही मस्त हो रहे हैं, आज ही हमारे को देख के लोग सोचे पागल, सोचे रुद्राभिषेक के विषय में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ सभी भक्तों से, हाँ। थोड़ी सी जानकारी है मुझे। रुद्राभिषेक तभी कराया जाता है जब भगवान शिव बैल पर हों या कैलाश पर पार्वती जी के साथ विराजमान हो। और सबसे इसका अच्छा दिन माना जाता है भगवान शिव का जो त्रिदोष होता है, महीने में एक बार आता है, प्रदोष, प्रदोष कहते हैं उसे। प्रदोष जिस दिन व्रत भी रहते हैं बहुत सारे लोग, प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक सबसे अच्छा माना जाता है। भगवान शिव अगर शमशान घाट में विराजमान हो उस दिन रुद्राभिषेक करने से उल्टा फल भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें इस चीज का, जब भी रुद्राभिषेक कराएं तो पंडित से पूछ लें कि हम रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, क्या ये मुहूर्त सही है कि नहीं है। हर सोमवार को नहीं करा सकते आप, सोमवार को भी हमने भगवान शिव हमने कई बार शमशान जी हमने पंडित बुला लिया कल वहाँ पे और मुहूर्त निकलवा लिया। नहीं ये तो अच्छा किया। मैं अब ऐसे एक जनरल जानकारी दे रहा हूँ कि रुद्राभिषेक कराने से नहीं पहले नहीं हमने शंकर भगवान की स्थिति, शंकर भगवान कहाँ पर हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं कैलाश पर। और उसके बाद में दूसरा तंत्र में होते हैं जब भगवान शिव, उस समय पर रुद्राभिषेक नहीं कराया जाता। तंत्र का मतलब होता है शमशान में भगवान शिव रहते हैं, महीने के अगर 30 दिन होते हैं, तो हल्की 30 दिन में हंसी 7 कोई दिन वो काम ना शमशान में कराया जाए निवास तो करते भी हैं। क्या उल्टा और सीधा फल होता है? क्या चीज? कोई फल ना पाना हो, सिर्फ हमारी एक सिर्फ बाबा की स्तुति करनी हो, भगवान की स्तुति करनी हो नहीं, स्तुति तो तो कभी भी भी करिए क्या आप, उल्टा स्तुति और कभी सीधे करिए। फल से इंसान को करनी रुद्राभिषेक एक चाहिए? विशेष प्रायोजन है क्योंकि मैं कि नियम धर्म तो कुछ नहीं जानती हूँ वैसे देखिए, कोई अच्छी रुद्राभिषेक बात है। विशेष प्रायोजन है, भगवान को खींचता है आपकी तरफ। तो भगवान शिव जब शमशान में होते हैं, कई सारी ऐसी विशेष परिस्थितियों में होते अरे हैं, तो तंत्र में होते हैं। ये शमशान में चले जाएंगे, भगवान को वहां से खींच के ले आएंगे, ये तीनों की तीनों। नहीं, जब वो तंत्र ठीक में है। होते हैं ना, उनका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। मतलब इसलिए ये निर्धारित किया गया है कि भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं नहीं कैलाश पर। वैसे ये अरे या भाई, अरे भाई, हम तो सीधा साधे लोग हैं, हम आप तो सीधे साधे लोग हैं। बाकी तो किसी योग्य ब्राह्मण है हमारे रजत गौतम या कुछ ऐसे ब्राह्मण किसी से और परिचय कीजिए मुझे। अरे आवाज ही हो रही है, ठीक है, कल पंडित आएगा वो करवा देगा रुद्राभिषेक, जो भी होगी व्यवस्था। इन्होंने तो प्रसन्न चित्त होके जाना है कि नहीं क्या? ठीक है। मेरे को तो डर ही बाबा लग कहाँ रहा से, बाबा सपने में आ जाएंगे, वहां रुद्राभिषेक ले लेंगे इनका, है कि नहीं? हमें तो फोटोज भेज देना आप, और लाइव दर्शन करवा देना व्हाट्सएप कॉल पे, तो हम तो, ओके ओके ओके, पक्का है ना? पक्का पक्का पक्का। तो अभी 5 मिनट का ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे साइलेंटली, सब अपने माइक म्यूट पे रख लें। 10:41 हो रहे हैं, तो 10:46 पे तक अपन ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, ठीक है जी? भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय।
भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय। सबका जप हो गया होगा पूरा। अब मैं आग्रह करूंगा श्री त्रिभुवन जी शर्मा से वो शांति पाठ करें, शांति मंत्र के साथ में कार्यक्रम का समापन करें। और भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। श्री हड़ाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। क्षेत्र खान विश्व महाधाम की जय। काशी के पुरादिनाश काल भैरव की जय। जगदम्बे मात की जय। बजरंग बली की जय। भोले बाबा की जय। बोलिए मैया की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। धर्म का कल्याण गंगे हर शंकरे ओम नमो पार्वती पते हरे हरे ओम श्री सदे गुरु सांब सदा शिव शंकर। आज के आनंद की जय। ये भक्त और भगवान वृंदावन हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।